हाय फ्रेंड्स, जैसे आप लोग आज जो हम गाड़ी लेते आए हैं वो है रेनो क्यूट। बट वीडियो तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल तो भैया सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तो मेरे चैनल की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये गाड़ी फ्रंट लुक है। फ्रंट में हमें डे नाइट रनिंग लाइट्स मिल जाती है एलईडी में। जो इसमें हेडलाइट्स मिलती है वो हैलोजन वाली मिलती हैं, और जो इसमें फॉग लाइट मिलती हैं वो भी हैलोजन वाले ही मिलते हैं। अब सामने से दे ये गाड़ी ऑलरेडी एसयूवी वाली लुक देती है, काफ़ी मस्कुलर लुक है गाड़ी थी। आप देख रहे थे ग्रिल्स हो गई चाहे इसकी या फ्रंट की लाइटें हो गई, और सेंटर में ये रेनो का लोगो काफ़ी अट्रैक्टिव करता है गाड़ी। तो अगर हम गाड़ी की लेंथ की बात करें तो इस गाड़ी की जो लेंथ है 3731 है, और इस गाड़ी की जो हाइट है वो 1474 है। ये गाड़ी 800 मारुति 800 और इवन तो टक्कर में आती थी। ये गाड़ी थी रियर व्यू है। रियर व्यू में हमें इस गाड़ी के टॉप मॉडल में रिवर्स पार्किंग सेंसर प्लस तो कैमरा दोनों ही मिल जाते हैं। टेल लाइट में भी हमें एलईडी मिल जाती है। और आप देख रहे हैं ये गाड़ी टेल पीछे की व्यू में आप देख रहे हैं सीधी सीधी आपको पता चलेगी गाड़ी की चौड़ाई कितनी है। जो आप इसमें है 1539 है। और इस गाड़ी में हमें R14 के टायर मिल जाते हैं जो कि इस सेगमेंट की गाड़ियों में सबसे ज़्यादा बड़े मिलते हैं। और इस गाड़ी का जो व्हील बेस है 2442 है, और इस गाड़ी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छी है 184 जो कि इस सेगमेंट की गाड़ियों में सबसे ज़्यादा है। इतनी ग्राउंड क्लियरेंस आपको किसी और गाड़ी में नहीं मिलेगी जो इस रेंज में अवेलेबल। इस गाड़ी में हमें साइड मिरर से ऊपर इंडिकेटर मिल जाते हैं। आप देख रहे हैं क्रोम फिनिश भी है पूरी गाड़ी के अंदर। और ये गाड़ी टॉप मॉडल है RST। आज हम गाड़ी के इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में हमें 1.0 लीटर का इंजन मिलता है जिसकी कैपेसिटी 999 सीसी है। इस इंजन से हमें 67 bhp की पावर मिल जाती है और 91 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। और ओवरऑल एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी हमें 23 से 25 kmpl की एवरेज दे देती है। आप देख रहे हैं इंजन की बनावट देखिए या अंदर का काम देखिए काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी दे रही है। वाइब्रेशन मैंने चेक करा काफ़ी कम है क्योंकि छोटे सेगमेंट की गाड़ी है। माउंट्स इसमें कम यूज़ होते हैं। माउंट्स तो मेरे देने है जी हाइड्रो माउंट्स। रबर माउंट्स तो बहुत हर एक यूज़ करते हैं, पर मेन जो होता है हमारा हाइड्रो माउंट जो होते हैं उससे वाइब्रेशन हमारी ज़्यादा कंट्रोल होती है। अब हम गाड़ी के बूट स्पेस की बात करें तो इसमें 279 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है जो बहुत ही बड़ा है। मतलब बहुत ही बड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि और जो गाड़ी इस सेगमेंट में आ रही हैं उनमें इतना बूट स्पेस आप तो नहीं मिलेगा। और इस गाड़ी में हमें जो फ्यूल टैंक मिलता है वो 28 लीटर का मिल जाता है। ये देखिए सेम साइज की स्टेपनी भी मिलती है और सेंटर में दे रखी है। काफ़ी अच्छा बूट स्पेस इस गाड़ी में मिल जाता है। और गाड़ी एक छोटे सेगमेंट की गाड़ी बट लगती नहीं है। ये गाड़ी का ग्लव बॉक्स है, छोटा है बट इनफ है। इस सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो मैंने पहले बोल दिया ये जो भी चीज़ें होती हैं एज़ पर वैल्यू डिटेल दे रही है। ये ग्लव बॉक्स है। अब ये टॉप मॉडल है तो देखिए क्रोम फिनिशिंग मिल रही है। सामने वाटर बोतल तो इसमें भी काफ़ी अच्छा दे रखा है इन्होंने, तो काफ़ी बड़ा है। अब बोतल के साथ आपने और छोटे मोटे सामान रख सकते हैं। एसी वेंट्स पे भी है कॉम्बी रेल। ये गाड़ी तो कहते हैं ना अट्रैक्टिव लुक टाइप का देता है। सामने एयरबैग, बीच में काफ़ी बढ़िया म्यूजिक सिस्टम था, ये टच स्क्रीन, नीचे हमारे एसी के कंट्रोल्स, और काफ़ी स्क्रीन काफ़ी बड़ी दे रखी है इन्होंने। और बीच में डैशबोर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। सारा इंस्ट्रूमेंट तो अच्छा डिजिटल दे रखा है। और स्टीयरिंग देखिए जैसे छोटी गाड़ी में है इस रेंज में जो आप मैंने पहले बताई थी ऑल्टो और योनी है जो इस रेंज में आ रही है, उससे मुकाबले तो काफ़ी ही अट्रैक्टिव दे रहा था। ये नीचे आप चार्जिंग पॉइंट प्लस आप मोबाइल और अपना छोटा मोटा सामान डाल सकते हैं। ये हैंड ब्रेक था। गियर लीवर भी देखिए, मतलब इस पर भी क्रोम फिनिशिंग दे रही है। ये चीज़ें होती है जो गाड़ी में आप अलग से देते हैं तो इससे एक्स्ट्रा पैसा भी लगता है, और आप छोटी गाड़ी में बहुत कम मिलेगा आपको। ये पावर विंडो रियर साइड में आप तो सेम ऐसे इधर भी आप ये ऊपर जैसे ब्लैक एंड वाइट फिनिशिंग में दे रहे थे ये रूफ इनसे। और ये फ्रंट भी में जैसे इसका स्टीयरिंग जस्ट आप तो स्विफ्ट में जो टॉप मॉडल में आ रहा है वो वाली कॉपी लगेगा
क्योंकि वो भी ऐसा ही है, वो स्विफ्ट में आने लगे, पहले नॉर्मल रहता था। आप देखें ये स्टेयरिंग देखते आप तो लगेगा नहीं थी छोटी गाड़ी का स्टेयरिंग है, क्योंकि ये आप जितनी भी ये लग्जरियस गाड़ी आती हैं उसमें इस टाइप की फीलिंग देते हैं। चारों ओर से क्रोम ग्रिल है, पावर विंडो भले ही कंट्रोल ना हो, बट आप तो स्टेयरिंग देते लुत्फ लगेगी। हाँ, तो एक बड़ी गाड़ी आप चला रहे हैं। तो फिर जब देखिए हम पीछे वाली रो में बैठे हैं, हम दोनों ही नॉर्मल हाइट के हैं, अप्रोच में 5'10" है, और शरीर भी हम कह सकते हैं नॉर्मल है, ज़्यादा हम कमजोर नहीं। उसके बाद स्पेस 8 मीडियम रेंज का बंदा आराम से इसमें आ सकता है। तो ओवरऑल अगर ये बात रही, 3 बंदे अगर नॉर्मल है 70-60 किलो के बीच में, तो आराम से बैठेंगे, स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। और अब ये देखिए लेग स्पेस आगे मैंने हिसाब से सेट करी थी, उससे बाद ये स्पेस अप्रोक्सीमेट 8 फीट के आसपास तो नहीं, मतलब 7-8 इंच पूरा स्पेस मिल रहा है पैरों में। काफ़ी स्पेसियस है, मतलब अब पैरों तो आप आराम से फैलाते हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया कि ये लॉन्ग जर्नी पे काफ़ी जाते रहते हैं, तो गाड़ी उस हिसाब से काफ़ी स्पेसियस है। आप ये देखें आराम से आप अपने फोल्ड करते भी बैठे, लंबे करते बैठे, कोई वो नहीं है। स्पेस वाइज सेकंड रो में प्राइस वाइज सही है। हम सीटों की बात करें तो सीटें सॉफ्ट हैं, जैसी और गाड़ियों की मैंने बताता हूँ। अभी एक गाड़ी की वीडियो डाली उसमें मुझे हार्ड लगी थी, मेरा तो होता जो एक्सपीरियंस है, बड़ी सी काफ़ी सॉफ्ट लग रही है मेरे तो। एकदम ही सॉफ्ट नहीं थी, इंसान धस जाए, बट सही है। पीछे हेडरेस्ट मिल जाते हैं और ऊपर स्पेस अप्रोक्सीमेट अगर 6'10" तक 6 फीट 6'2" 6'3" के हाइट का भी बंदा बैठेगा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। काफ़ी स्पेस है, अभी 5-6 इंच का स्पेस पूरा मिल रहा है। तो स्पेस वाइज और कंफर्ट वाइज तो मुझे तो सही लग रही है, क्योंकि मैंने ऑल्टो भी बहुत चलाई है, उसमें भी बैठा हूँ। उस हिसाब से रेनो ने अच्छा काम किया हुआ इसमें। और गाड़ी एक कहते हैं ना लो बजट में अट्रैक्टिव लुक के हिसाब से तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि आप देखें कम्बिनेशन भी चारों ओर ग्रिल दे रखी है इन्होंने, चारों पावर विंडो मिल रही है इसमें, और फिनिशिंग में आप तो पूरी गाड़ी से भी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी गाड़ी का ओनर हमारे साथ है, और मैंने आपको बताया था पहले भी गाड़ी इन्होंने करीब अप्रोक्सीमेट 10,000 किलोमीटर चला दी, और इन्होंने लॉन्ग जर्नी में ही गाड़ी चलाई है, लोकल चलाते नहीं है। तो अब पहले इन्हीं का एक्सपीरियंस देते हैं, ये अपने अभी बताते हैं क्या इनकी एवरेज निकल रही है गाड़ी की, और सर्विस कॉस्ट क्या पड़ रही है, और ओवरऑल एक्सपीरियंस। जैसे कि छोटी गाड़ी है, लंबे रूट पे लोग अवॉइड करते लेते जाना, तो उससे लिए क्या ये बोलेंगे। तो ये क्विड RXT 1000 सीसी वाली है, और इसने मैं इसको लेके गया हूँ कलकत्ता तक, और जो सबसे लंबी रूट पे चली है वो कलकत्ता तक चली है। एक बार में 850 किलोमीटर गई है वाराणसी तक। ओके। और सबसे बढ़िया अगर इसकी एवरेज बोले तो इसने 27 की दी है बिना एसी के। और सबसे कम उस रूट पे जो इन्होंने दी है वो है 21, और सबसे अगर आप एसी चलाते तो 19 की देगी। ये मसूरी पहाड़ पे भी गई है, इसने पहाड़ पर 22 का एवरेज दिया है, मतलब माइलेज दिया है। और ऑल इन ऑल अच्छी है, आप इसको छोटी जगहों पे भी लेके जा सकते हैं। कंट्रोल बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है। इसके मतलब शॉकर्स अच्छे हैं। आप इस पे लॉन्ग रूट बैठ के, मतलब मैं अपनी फैमिली के साथ गया था, तो जो मेरे पेरेंट है, मतलब जो मेरी मदर है, तो उनको मतलब इवन घर पे भी वो ज़्यादा देर कंफर्टेबल अगर जगह नहीं बैठ पाती, पर वो लगातार 4 घंटे 5 घंटे इस गाड़ी में बैठ पाई है। तो उनका खुद का एक्सपीरियंस है, वो मुझे कहती हैं कि ये इतना कंफर्टेबल है कि आप मतलब लॉन्ग रूट पे लेके जा सकते हैं, इवन आप फैमिली के साथ भी। तो क्यूट लेने का रीजन क्या था? जैसे अभी हम बात कर रहे थे ऑल्टो भी थी इस रेंज में, आप थोड़ी सी और ऊपर जाते तो टाटा टियागो मिल जाती आप तो, बट क्यूट क्यों पसंद करी? क्विड ऐसा कोई अलग से नहीं था। हम रेनॉल्ट गए थे, तो हमने उस टाइम पे टाटा नहीं गए थे हम, मतलब शोरूम हम गए थे सिर्फ डैस्टन और क्विड, मतलब रेनॉल्ट। लेकिन उस हिसाब से जो क्विड थी वो हमारी फैमिली छोटी है, उस हिसाब से ये काफ़ी छोटी फैमिली के साथ स्पेशियस भी है, कंफर्टेबल भी है। ऑल्टो से ज़्यादा स्पेशियस है। हाँ, ऑल्टो से ज़्यादा स्पेशियस है। और आप इसको थोड़े मतलब इवन ये छोटी होने के बाद भी आप इस पे आप मतलब एक मिनी SUV का फील ले सकते हो। वो तो लुक से ही पता चल जाता है, क्योंकि आप इस पे हैवी चीज भी लेके जा सकते हो। और तो यही रीजन था, और बजट में बन रहा था। इवन इसका टॉप मॉडल भी हमें मतलब उत्तर प्रदेश में आपको 6 लाख कुछ का पड़ जाएगा। ओके। और आपने जैसे अभी 800 किलोमीटर कंटिन्यू चलाई,
तो रेस्टिंग वेस्टिंग और सीट कंफर्टेबल के हिसाब जी। से कैसी लगी? जी 800 किलोमीटर रेस्ट हमने कम लिया क्योंकि दूर जाना था। तो उसके बाद भी आप अगर मतलब, और रास्ते अच्छे थे, मतलब लखनऊ तक आपको अच्छा रास्ता मिलता है, उसके बाद आप थोड़े रास्ते इवन खराब आते हैं रायबरेली में भी। लेकिन अगर आप उन जगहों पे भी जाते हैं, आपको बिना रेस्ट के आप जा सकते हो, अगर आप में है, आपके ऊपर है, पर मतलब इंसान की बात कर सकते हैं। उससे ज़्यादा गाड़ी भी तो बहुत महंगी रहती है जी, अब ऑल्टो की सीटें इतनी कंफर्टेबल नहीं लगती क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने चलाई हुई है जी। और लंबे रूट पे घुटने में दर्द होता है, हर नीचे हाइट है और गाड़ी इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं। तो उस हिसाब से जैसे आप 850 किलोमीटर आपने कंटिन्यू चला दी तो आप तो ऐसा कोई फील नहीं हुआ? जी नहीं, आप मतलब आप आराम से जा सकते हैं 800 किलोमीटर, आप उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप में है तो। लेकिन रोड और उसके बाद भी आपको मतलब आप इजीली अपनी फैमिली के साथ इवन टफ जगहों पे भी, इसका शॉकर भी अच्छा है, टायर्स भी अच्छे हैं, आप जा सकते हैं दूर। अच्छा, और एक चीज़ पावर के हिसाब से कैसी लगी है? पावर, इसका पिकअप जो है, इसका एक ही माइनर पॉइंट है, जो पिकअप है वो बहुत स्लो है, मतलब पिकअप अच्छा नहीं है, आप ये कह सकते हैं। माइलेज अच्छा है लेकिन पिकअप अच्छा नहीं, क्योंकि अगर आपको एकदम आप कंजेस्टेड एरिया में एक्सीलरेट करना चाहे, वो पिकअप बहुत स्लो लेती है। ये सबसे बुरा, और एसी के साथ पिकअप और कम हो जाता है। तो पिकअप एक इसका मतलब आप माइनस पॉइंट कह सकते हो। बाकी ऑल इन ऑल एक बहुत बढ़िया गाड़ी है। अगर आप वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं, अभी तक तो वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर चली है ये, और 10,000 वाली फीलिंग नहीं है, मतलब क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको थकावट 10,000 वाली हो। अच्छा, और ऑल जैसा जैसे आपने सारे ही टूर लंबी जर्नी वाले तरह हैं, लोकल तो आप चलाते ही नहीं ऐसे जैसे। जी जी। तो पहाड़ों तो आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहाड़ों का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। पहाड़ों पे हमने सोचा था, क्योंकि जब हम ये मसूरी गई थी तो गूगल मतलब मैप्स के हिसाब से एक ऐसा रास्ता था जहाँ पे बहुत खड़ी चढ़ाइयाँ थी, जो मेन रोड से अलग। तो ये गाड़ी कम से कम आधा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के ऊपर फर्स्ट गियर पे ही चली है। ओके। उसके बाद भी इसने 22 के आसपास का एवरेज दिया है। ओवरऑल देखा जाए तो एवरेज माने तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है। और लो बजट में हम तो स्पेसियस प्लस ऑसम, मेरा एक वर्ड होता है ऑसम, क्योंकि हर चीज़ की तो वैल्यू फॉर मनी होती है। आप अगर 4 लाख में तो ये चीज़ दे रहे हैं तो 4 लाख में आपको कितना मिल रहा है वो मायने रखता है। अब आप सोचो कि मैं 10 लाख और 4 लाख की गाड़ी के साथ कंपेरिजन करूँ तो वो गलत है। जैसे इस रेंज में हमारे पास ऑल्टो है, मेन इवन आती थी जी, वो दोनों ही स्पेस के मामले में तो इसे तो है ही, और पावर भी दोनों में दम है जी। वैसे पिकअप है थोड़ा सा वीक पॉइंट गाड़ी था, लेकिन आप दूर जा रहे हो, अगर आपको पिकअप मतलब उतना मैटर नहीं करता, आपके ऊपर है। अगर आप ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो थोड़ी पिकअप अच्छी ले तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन बाकी सारे काफ़ी मैटर में मतलब पॉजिटिव इसके बहुत ज़्यादा है। और ओवरऑल अगर आपको इस गाड़ी को रेटिंग देनी हो 10 में से कितनी देंगे? अगर मुझे इसको 10 में से देनी है तो मैं 8 दूंगा अभी, क्योंकि ये मतलब इस मोमेंट पे, क्योंकि इसके आपको कोई मतलब माइनस पॉइंट दिखेंगे नहीं। अच्छा, क्योंकि ये बस एक पिकअप के अलावा आपको माइलेज भी अच्छा दे रही है, आपको मतलब स्पेशियस है, आप अपने फैमिली के साथ दूर जा सकते हो, हैवी डिक्की पे हैवी वो लेके भी जा सकते हो। दूर का टूर करने के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, लोकल के लिए भी अच्छी है, छोटी जगहों पे घुस जाती है। तो ऑल इन ऑल 8 मेरे हिसाब से है। ओके, और ओवरऑल आप अभी जो बंदे लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या बोलेंगे कि एक बार इस पर ट्राई करें? तो ये बंदा बहुत ही मेहनत से पैसा कमाता है, 4-5 लाख रुपए अपनी वो गाड़ी पे दे रहा है, तो उसका ये रहता है कि हाँ जी मैं गाड़ी ऐसी लूँ जो मेरे लॉन्ग जर्नी के ले रहे हैं, क्योंकि सबकी मेहनत की कमाई है और वो बहुत ही ध्यान से लगाना चाहेगा। क्योंकि जो हमारी मीडियम फैमिली होती हैं वो एक बार गाड़ी लेती है, वो बेचते नहीं थे, वो शौक के लिए नहीं अपनी ज़रूरतों के लिए गाड़ी ले रहे हैं। जी जी जी। तो उससे अकॉर्डिंग क्या रहेगा जी? उसके अकॉर्डिंग मैं कहूँगा कि बिल्कुल इस गाड़ी को एक ट्राई दे आप, क्योंकि अभी जो गाड़ियाँ हैं इस सेगमेंट में, आई थिंक इससे बड़ी सेगमेंट की ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही है। इस सेगमेंट में आप बिल्कुल इसको ट्राई दें, इनिशियल स्टेज में। हाँ, इनिशियल स्टेज में है, और कम में लुक्स अच्छे हैं इसके, आपको DRLs मिलते बढ़िया, इसके लुक्स बढ़िया है। इस रेंज में मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल एक बार टेस्ट ड्राइव ज़रूर लेनी चाहिए इसकी। तो फ्रेंड्स, सरदे एक्सपीरियंस आपने देख लिए, और अगर आपको तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भाई की और कोई क्वेरी हो तो आप मैं लिंक में मुझे बता सकते हैं। सर का जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ओवरऑल गाड़ी मैं रेनो के लिए से बात करूँ तो रेनो की धीरे धीरे मार्केट इंडिया में काफ़ी अच्छी होती जा रही है। जैसे कि फोर्ड इंडिया से चला दिया, जिस कंपनी ने 10-12 साल इंडिया में बिता दिए,
और सॉरी 20-21 साल बिताए, हो जा रहा है। बट रेनो ने अपना पैर जमाना शुरू कर दिया। इनकी रिट्रीवर 4 स्टार रेटिंग मिली सेफ्टी में, और आज की डेट में इंडिया की सबसे सेफेस्ट 7 सीटर कार है। सेम सिचुएशन रेनो एक्टिवेट की भी है, क्योंकि इसकी भी सेल अच्छी जा रही है। धीरे धीरे रेनो मार्केट पकड़ रहा है, और रेनो में क्यूट और डस्टर दोनों ऐसी गाड़ियाँ हैं जिसने रेनो को ऊपर ले जाने में काफ़ी अच्छा ही काम किया। तो ये दोनों गाड़ियों की सेल काफ़ी अच्छी रही है। रेनो के पर्पज़ से हम दे रहे हैं, उनसे दे रहे हैं। तो यही दोनों गाड़ियाँ जो ज़्यादा इनकी बिकी है और कंटिन्यू चल रही हैं। अच्छा, स्पेयर्स तो अभी जरूरत पड़ी नहीं होती ना, सर्विस कॉस्ट? अभी सर्विस कॉस्ट जो है अभी एक फ्री सर्विसिंग में ही रहता है ये तो। अच्छा। अभी दूसरा भी बाकी, कि वो 10,000 पे होता है दूसरा आपका क्विड में। तो सर्विस कॉस्ट ऐसा आपका उसके ऊपर है, आप कौन से शोरूम से करवाते हैं, आपको क्या एड ऑन करवाना है, वो आपका जो नीचे रस्ट फ्री का वो तो वन टाइम होता है, वो सबका वो आपको एक ही बारी में लेके वन टाइम ही है जैसे आप कह रहे हो। तो अराउंड आपके अपने एक्सपीरियंस पे मैं कहूंगा, क्योंकि अपने आजकल मे बी यही मेन बिजनेस है अभी कंपनी का, कि आपके सर्विसिंग में आपको क्या लेते हैं। जैसे ये चीज मारुति में आपको अच्छी मिल जाती है, सर्विसिंग ज्यादा बढ़िया है उनकी, लेकिन इनकी सर्विसिंग बढ़िया है, पॉलिश वगैरह सब कर देते हैं, और आपको पूरा गाड़ी स्कैन करके देते हैं। ओके। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करवाना है उसके पैसे है। वैसे आपको 2 फ्री सर्विसिंग मिलती है आई थिंक, एक आई थिंक 2 या 3 महीने पे, एक 10,000 मतलब किलोमीटर पे होता है और टाइम पे होता है जी। आपकी तो किलोमीटर पे हो ही नहीं, ईयर से चलेगी जी। ये दोनों अब ऐसे हो गए कि 1 साल के बाद 10,000 पे होता है। हाँ। तो अभी दोनों का ही टाइम आ गया है, तो उसके बाद बेटर परफॉर्मेंस देती है, अच्छी परफॉर्मेंस देती है ये, मतलब और एवरेज इंप्रूव हो जाएगी हमारी। एवरेज बिल्कुल, क्योंकि ये मतलब एक्सप्रेस वे पे इवन 147 तक गई है। अच्छा। और मतलब 147 जाने पर गाड़ी डिसबैलेंस है उस टाइप का कुछ नहीं, 147 के ऊपर जब जाए आपको थोड़ा हवा से फील होगा, लेकिन मतलब आप जा सकते हो, मतलब डिपेंड करता है आप कहाँ चला रहे हो। हाँ। और कैसे टर्न्स है, लेकिन ये जा सकती है 147 से ऊपर भी जा सकती थी। मतलब आप तो जो है आपने 147 चलाई जी, 147 तक लगी और गाड़ी स्टेबल लगी, इस पे स्टेबल लगी। हाँ, उसके बाद मुझे थोड़ा लगा कि 147 से ऊपर उस समय मेरे कंट्रोल से बाहर जा सकती थी, मतलब थोड़ी हिल रही थी, मतलब हवा के जो उसकी वजह से। बाकी बहुत बढ़िया, अगर आप कांच बंद करके चलाते हैं बहुत बढ़िया जाती है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका काफ़ी अच्छा, और आपने पहले बोल दिया 10 में से 8 पॉइंट। जी।